Assalamu alaikum dear students, welcome to online class of physics. In the previous video lecture we were discussing about speed time graph. We studied different nature of speed time graph. Whenever body is moving with uniform speed, whenever body is moving with uniformly changing speed, and whenever a body is moving with variable speed. And also we solved some example. हमने कुछ example भी solve की थी. So today we are going to discuss equation of motion. There are three basic equations of motion for the bodies which are moving with uniform acceleration. तीन basic equations of motion है for bodies, वो उन bodies के लिए जो uniform acceleration के साथ क्या करती हैं, move करती हैं. So these equations, first equation of motion, second and third, these equation of motion relates the initial velocity, final velocity, total distance traveled by the body, time interval and the acceleration of the moving object or moving body. हमारे पास तीन जो equations हैं. So first equation is first equation of motion, that is Vf is equal to Vi plus At. Similarly, the second equation of motion, S equal to Vit plus half At square. And third equation of motion, 2As is equal to Vf square minus Vi square. हम इन तीन इक्वेशंस को प्रूव करेंगे थ्रू स्पीड टाइम ग्राफ. हम स्पीड टाइम ग्राफ से इन इक्वेशंस को प्रूव करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड. और ये इक्वेशंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आपको आना चाहिए और इसको प्रूव करना आपको आना चाहिए थ्रू स्पीड टाइम ग्राफ. हम इसके लिए एक बॉडी को कंसिडर करेंगे. वो बॉडी मूव कर रही है, लेट्स सपोज एट द स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी vi. Then after some time interval t, its velocity become vf. Then through the speed time graph, how you can calculate this relation? आप speed time graph से इस first equation of motion को कैसे prove करेंगे? So first of all, we draw a speed time graph. हम एक speed time graph यहाँ पर ले लेते हैं बेटा. Along x-axis we take time. ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है. सॉरी, दिस इज पॉइंट O. And this is point A. O to A we mark here its initial velocity, that is Vi. Similarly, इस पॉइंट के ऊपर हम वेलोसिटी मेंशन कर देते हैं, that is Vf. और यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन को ड्रा कर लेता हूँ उस लाइन के पैरेलल. और यहाँ पर हम इस ग्राफ का स्लोप भी लेंगे लाइक दिस. दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C and this one is point D. Along x-axis we take time. Here AC is also equal to OD and the slope of line AB gives the acceleration of moving object. BC velocity है, AC आपके पास टाइम है. So BC किसके इक्वल आएगा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V is equal to, sorry, A is equal to V by T, so V is equal to AT. So ये जो आपके पास V है, ये बेसिकली यहाँ पर आपके पास ये बी सी फाइनल वेलोसिटी है,
तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू ए टी। दैट मीन्स कि बी सी आपके पास किसके इक्वल है? बी सी इज इक्वल टू ए टी। सो यहाँ पर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम इसका एरिया ले लेते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट टी मल्टीप्लाइड बाय ए टी। सो दैट बिकम्स एरिया इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को हम ऐसे शेड कर देते हैं, ये शेडेड रीजन है इस ग्राफ का होल। इससे हम इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सो फर्स्ट वन, दिस स्पीड टाइम ग्राफ, व्हेनेवर वी प्लॉट ए स्पीड टाइम ग्राफ, जब भी आप एक स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलने वाला है, उस स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन, और यू कैन से द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा आपको किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देता है। सिमिलरली अगर आप एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको मिलेगा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये ग्राफ डिस्कस किया था। तो जब आप किसी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ अगर कैलकुलेट करना चाहें v को, तो v इज इक्वल टू डी बाई टी। अगर ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 10 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए? सो योर आंसर इज़ वेरी सिंपल, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से जब हम इस ग्राफ को लेते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन AB that is equal to acceleration of the moving object and that is equal to, ये किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास आ गया BC डिवाइडेड बाय AC। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है, इस BC को हम फर्दर लिखते हैं A इज इक्वल टू BD माइनस BC डिवाइडेड बाय AC। ये जो आपके पास BC है, इस BC को आप क्या लिख सकते हैं? इस BC को मैंने लिखा BD माइनस CD। इसको हम क्या लिख सकते हैं? BD माइनस CD। BC को आपने BD माइनस CD कैसे लिखा? देखिए आपके पास ये जो टोटल लाइन है, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज योर पॉइंट B। अब इसकी जो टोटल लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्टिक सी है, एक आपके पास रॉड है, मैं आपसे पूछता हूँ कि BD कितना है, तो यहाँ पर मार्क है कि BD की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज BD की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, इसके ऑलमोस्ट मिड में C पॉइंट है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि BC कितना है? व्हाट इज BC? BC की वैल्यू क्या है? तो आप मुझे आंसर करते हैं दैट इज 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर। इसलिए कि BC और ये आप CD ये आपको एग्जैक्टली हाफ नज़र आ रहा है, बट हम सिंपली इसको लिखते हैं कि इस टोटल में से इसको हम जब एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगा? हमारे पास ये पोर्शन बचेगा। सो हमने BC की जगह लिखा BD माइनस CD। अगर आप इस ग्राफ पे देखें तो एज we know that from the graph, as from graph we see that OD is equal to T and AC that is also equal to T. Similarly AB that is equal to acceleration A and BC is equal to that is AT. BC is equal to AT and CD is equal to VI. Similarly OA किसके इक्वल है? OA is equal to VI। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि what is BD and BD is equal to VF, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं
इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं. सो ए इज इक्वल टू बी डी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी? दैट इज वी एफ माइनस सी डी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी? तो सी डी आपके पास कितना है? सी डी इज वी आई. सी डी की वैल्यू कितनी है? वी आई. हम इसको ऐसे लिख देते हैं वी आई. सो नाउ डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास? ए सी. सो ए सी इज इक्वल टू टी. तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे टी. सो अब इसको आप फर्दर रीअरेंज कर दें. ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और वी कैन राइट इट एज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. हमने रीअरेंज किया तो हम यहाँ राइट साइड से हम इसको इधर लेकर आए. इसके साथ नेगेटिव साइन था. जब हम इसको इक्वल टू को इस तरफ लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इज रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं. फ्रॉम दिस ग्राफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम अब ग्राफ से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे. सो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या चीज़ है? डिस्टेंस एस. सो टोटल डिस्टेंस इज एस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर ग्राफ. टोटल एरिया अंडर ग्राफ, and total area is OABD. Total area under graph, that is OABD. So total distance S is equal to area of rectangle OACD plus area of triangle. ये जो ट्राइंगल हमारे पास है ABC. So this is your equation number A. Now one by one हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. First we find area of rectangle. Area of rectangle, that is equal to length multiplied by width. हम लेते हैं तो हम लिख देते हैं OA multiplied by OD. OA multiplied by OD. What is OA? OA is VI. And what is OD? So from the graph, OD is equal to T. So VIT, which is area of rectangle. ये जो rectangle हमारे पास OACD है. Now area of triangle ABC, that is equal to 1/2 base multiplied by height. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद रखिएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. सो बेस क्या है? 1/2. इस ट्राइंगल में बेस हमारे पास है AC मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या हमारे पास? BC. तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं BC. सो 1/2 AC. अगेन AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? क्या वैल्यू है? T मल्टीप्लाइड बाय BC. तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या है? AT. सो दिस बिकम 1/2 AT स्क्वायर, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. we mark it as equation 1 and 2. हमने कहा कि total distance traveled by the moving object, traveled by the body is equal to area of rectangle OACD
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने 1 by 1 पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट किया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज VIT एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 AT स्क्वायर। हम इन दो वैल्यूज़ को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन A, so total distance traveled by the moving object S is equal to VIT plus half AT square। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस ग्राफ से हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अगेन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, उसमें सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ में हम OABCD, ये हमारे पास शेडेड रीजन है, दैट इज़ दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने स्लोप ऑफ लाइन लिया, स्लोप ऑफ लाइन AB दैट इज इक्वल टू A एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू BC बाई AC, BC बाई AC। सो BC को जब हमने लिखा BD माइनस CD, विच मीन्स दैट कि ये आपके पास, आपको ये चीज़ चाहिए, BC चाहिए, तो इस BD में से आप CD को एलिमिनेट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको BC मिल जाएगा। सो BD माइनस CD, BD किसके इक्वल है, CD किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है, हम ग्राफ में मेंशन कर चुके हैं। और फिर हमने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट VF इक्वल टू VI प्लस AT निकला है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस S ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो टोटल डिस्टेंस S ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, टोटल एरिया OABD। सो फर्स्ट वी फाइंड area of rectangle, then we find area of triangle. So area of rectangle plus area of triangle, area of rectangle OA multiplied by OD that is VI into T, and area of triangle that is 1/2 base multiplied by height, 1/2 base is what, base is AC, and BC is height, so T multiplied by AT, your answer is, your result is 1/2 AT square। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू आप उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, जहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस S दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दो वैल्यूज़ को आप सम करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या है, दैट इज S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो विच इज़ रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ करेंगे थ्रू स्पीड टाइम ग्राफ। अगेन हम यही ग्राफ यूज़ करेंगे और इस ग्राफ के थ्रू हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।